वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश किया। यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। किसानों के लिए पीएम कृषि धन्य धन योजना चलाने का फैसला लिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक की बढ़ाई गई है। सस्ते ब्याज पर किसानों को 5 लाख तक का लोन मिलेगा। वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया कि पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खोले जाएंगे। श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल का गठन किया जाएगा और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। तो क्या सस्ता और क्या महंगा है, यह भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जिम रक्षक दवाएं सस्ती हो गई है, वही महंगा बुनाई वाले कपड़े महंगे हैं। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। सस्ता फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग आपको मिलेगा और क्रिटिकल मिनरल्स भी आपको सस्ते में मिलेंगे। Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। अब मिडिल क्लास को 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लोकसभा में अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान किया है और इसके साथ ही उन्होंने टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर जमा करा सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पुरानी कर व्यवस्था को बरकरार रखते हुए नई कर व्यवस्था में बदलाव करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कर स्लैब में फेरबदल किया है। 4 लाख रुपए की आय पर 0%, 4 से 8 लाख रुपए की आमदनी पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए की आमदनी पर 10% और 12 से 16 लाख रुपए की आमदनी पर 15% टैक्स लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को जमकर सराहा। उन्होंने इसे जनता जनार्दन का बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी।